शहादा नगरपालिकेला दिशाभूल, बखळ जागेचा दाखला रद्द, फौजदारी कारवाईची मागणी. शहादा नगरपालिकेला चुकीची माहिती देऊन बखळ जागेचा दाखला मिळवल्याचा प्रकार उघड झाल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मंजूर खान अयूब खान यांनी मौजे शहादा येथील शहादा नगरपालिका हद्दीतील स. नम. 1218 चे क्षेत्रफळ 40/90 चौ. मी व स. नम. 1219 ब चे क्षेत्रफळ 27/60 चौ. मी या मिळकतीबाबत बखळ जागेचा दाखला मिळावा यासाठी शहादा नगरपालिकेकडे अर्ज सादर केला होता. त्यानुसार नगरपालिकेने संबंधित अर्जदारास बखळ जागेचा दाखला दिला होता. मात्र दुय्यम निबंधक कार्यालय शहादा यांच्या पत्रानंतर नगरपालिकेकडून सदर जागेची चौकशी करण्यात आली असता त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष बांधकाम आढळून आले. त्यामुळे अर्जदाराने चुकीची माहिती देऊन नगरपालिकेची दिशाभूल केल्याचे स्पष्ट झाल्याचे नगरपालिकेच्या नोंदीत नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहादा नगरपालिकेने संबंधित बखळ जागेबाबत दिलेला दाखला रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतची माहिती दुय्यम निबंधक कार्यालयाला कळविण्यात आली आहे. दरम्यान या प्रकरणाबाबत मुख्याधिकारी शहादा नगरपालिकेच्या टिप्पणीमध्ये अर्जदाराने खोटी माहिती पुरवून नगरपालिकेची दिशाभूल केल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत कार्यवाही करावी असेही नमूद करण्यात आले आहे. सदर प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असल्याने संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करावी तसेच नगरपालिकेची दिशाभूल करणाऱ्या व्यक्तीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी होत आहे. मेरा नाम शेख मजीद। मैंने शहादा नगर पालिका में अर्ज दिया था। अर्ज दे के ये पूछा शहादा नगर पालिका ने ये जो बक्खड़ जगह का दाखला दिए दी है ये किस बिना पे दी हुई है। नगर पालिका ने मुझे अर्ज देने के बाद उसका मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरी सेकंड टाइम में मैंने जब अपील दिया तो उसके बाद शहादा नगर पालिका ने मुझे 1 महीने के बाद अपील के बाद दूसरे महीने के बाद मुझे ये दिया कि हमने जो दाखला है जो एनओसी दी हुई थी वो दाखला हमने रद्द कर दिया। उसके बाद मैंने दाखले की जब उनकी एनओसी दे उनके डॉक्यूमेंट मांगने को वापस मिले। किसका दाखला था? दाखला ये जुबैर अहमद हबीब शेख के नाम से दाखला दिया गया है। इससे जुबैर अहमद हबीब जगह किसके नाम की? जगह हमारे नाम पर है। हम शेख मजीद शेख रहमान के नाम हम वारस हूँ उनका। हाँ, और जुबैर अहमद हबीब शेख ने 1218 1219 वो ऐसे नाम से दाखला अर्ज कर खोटी माहिती देऊन नगरपालिका से एनओसी प्राप्त केली आणि ते एनओसीच्या वर खरेदी झालेली आहे। ही नगरपालिकाने एनओसी चुकीची दिलेली आहे। चुकीची अर्जदाराने चुकीचा अर्ज देऊन नगरपालिका से चुकीची एनओसी प्राप्त करून नगरपालिकाची दिशाभूल केली और नगरपालिका ने ही जब चौकशी केली तो नगरपालिका ने याला पाहून नगरपालिका ने इसको देखने के बाद देखा कि ये तो खोटा कामकाज है तो नगरपालिका ने रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद दिनेश सिन्हारे सर ने जो जिन्हें अर्ज दिया था उसको बुलाकर ऑफिस में बुला के उसको डांटा और डांटने के बाद कहा कि मिनिल बच्चाओं को बुलाकर बोला कि याच्यावर फौजदारी कर और टिप्पणी लिहून दिलेली आहे। और दूसरी बात ये है कि नगरपालिका ने ये अर्ज जब सामने वाले ने दिएला 18/12/2023 को अर्ज देता है जुबैर अहमद हबीब शेख के नाम से और नगर पालिका का काम इतना एक्टिव है कि 21/12/2023 को नगर पालिका उसको एनओसी दे देती है विदाउट चौकसी करे हुए और नगर पालिका आसपास आके किसी से पूछती नहीं है। और दूसरी सेकंड बात ये है कि नगर पालिका ने बक्खड़ जगह का दाखला ना चौकसी केला और बक्खड़ जगह से दाखला जो अर्जदार है के टोंडी कहने के ऊपर बक्खड़ जगह का दाखला दे दिया। और दूसरी बात है कि नगर पालिका वो दाखला देने वाले का नाम मालूम है क्या आपको? दाखला देने वाले का नाम मिनिल गणेश बच्चा है। अर्ज करने वाले का नाम है जुबैर अहमद हबीब शेख। और तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरी ये मांग है कि नगर पालिका ने जैसे एनओसी रद्द करेली है खरीदी रद्द करने के बाद ये लोगों के ऊपर फौजदारी कार्रवाई होने को होना। और नगर पालिका ने इसके ऊपर दिनेश सिन्हारे सर ने फौजदारी का आदेश करने के बाद भी नगर पालिका अभी तक के ये 2 लोगों के ऊपर फौजदारी करती नहीं है। फौजदारी होने को ना मेरी मांग ये है। और दूसरी बात ये है कि नगर पालिका ने ऐसे कितने खोटे दाखले दिए लिए इसकी जांच होने को होना। और ये कौन कौन कर्मचारी इसके अंदर है जिन्होंने ये सब गोंदड़ करके ये सब खरीदी को अंजाम दिए ले है। और दूसरी बात ये है कि मैंने सब जगह अर्ज दिया है, मुख्य अधिकारी को दिया है, तहसीलदार साहब को दिया है, उसके बाद प्रांत साहब को दिया है, जिला अधिकारी साहब को दिया हुआ है। अब तक कोई आया नहीं? अभी तक के इसकी कोई चौकसी नहीं हुई, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बात ये है कि जिसने खरीदी करेला है वो हमको हर रोज़ आके धम दाटी करते रहता है और उसके बाद उसको बोलने के बाद वो पार्टी वहाँ से धुलिया से उसको कह देती है। उसके बाद जो जिसने गांव में जो पार्टी ने लिए ला वो हमको आके हमारे साथ दादागिरी मगजमारी करता है। मेरा एक भाई हैंडीकैप है, एक भाई मानसिक संतुलन से सही नहीं है।
मेरे पिताजी और मम्मी नहीं है। हमारे परिवार को मानसिक तनाव दिया जा रहा है। अगर इसके बाद अगर कुछ हुआ तो इसकी जवाबदार प्रशासन रहेंगी। अगर ये ज़मीन मेरे नाम पे नहीं हुई तो मैं आत्मा दहन करूँगा और इसके जो भी होगा इसका जिम्मेदार नगर पालिका के कर्मचारी रहेंगे। मेरी प्रशासन से मांगनी है कि इसकी जांच होने को होना, जांच होने के बाद जो जो बेकायदेशीर हुआ है इनके ऊपर कार्रवाई होने को होना और इनके ऊपर फौजदारी गुना दाखिल होने को होना।